अस्सलाम वालेकुम। आज के मिनी व्लॉग में आप सबका खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप भाई सब ठीक ठाक होंगे और आप देख के भी हैरान होंगे कि इतनी सारी फ़ौज कहाँ पे जा रही है। तो आए दिखाते हैं कहाँ जा रही हैं। ये फ़ौज यहाँ पे लकड़ी काटने जा रही थी, ठीक है। इनके अंदर काफ़ी जोश था और एक एक रगड़ा लगाने के बाद इनकी बस हो जाती है। और इस व्लॉग में जो आप नीले कलर के कपड़े वाला इंसान देख चुके हैं वो कोई आम बंदा नहीं है, वो हमारे गुरुजी हैं जिन्होंने हमें बताया कि ये लकड़ी कैसे काटते हैं। इनकी तकनीक ऐसी है कि आप देख के परेशान हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने एक डिग्री हासिल की है लकड़ी को काटने में और उसको समझने में। और इनका हुलिया देखा जाए तो एक ये सादा से इंसान है, वो देख सकते हैं आप, बहुत ही सादा से इंसान है जिनका नाम मोहम्मद बिलाल उर्फ लाहौर है। तो हमने वहाँ पे सोचा ये कि हम नीचे से काटेंगे, मगर उस्ताद साहब कहते हैं नहीं बेटे, आप इसको ऊपर से काटो, क्योंकि नीचे से ये ज़्यादा मोटा है और ऊपर से ये थोड़ा सा कम मोटा है। तो भाई साहब इसी की तरह हम अपना काम शुरू कर देते हैं। देख तो आप सकते हैं कि कितनी हाइट है इसकी और क्या सीन है। तो हम ऊपर से काटना शुरू कर देते हैं। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद मोहम्मद उस्मान का हाथ लगना ही था, पर वो हम लगवा नहीं रहे थे। हमें पता था इन्होंने कि लकड़ी को हिला डालना है एक बार, इसका बेड़ा गर्क कर देना है एक बार। फिर उस्मान साहब ने हाथ लगाया ही और पहले अब्दुर्रहमान भाई को ज़ख्मी किया और उसके बाद दरख्त को। आप वीडियो में देख रहे होंगे कि बस उनके हाथ लगाने की देर ही थी और दरख्त कहता भाई मैनू माफ़ कर दो, मेरे को किरी गलती होगी। इसी के साथ देख सकते हैं उनके हाथ लगने से देखें दरख्त खुद ब खुद ही गिर गया। इनके हाथ में कुछ पावर है, उस्तादों की दी हुई कोई ताकत है जो कि वो नहीं बताते, और ये ताकत दी गई है मोहम्मद बिलाल की, जो कि हमारे उस्ताद हैं। उसके बाद ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने इसे भी कैप्चर कर लिया। देख सकते हैं एक आरी और दरख्त का क्या आपस में लड़ाई झगड़ा है। और उसके बाद हमने खाना शाना खाया। खाना शाना खाने के बाद फिर हम चलते हैं घर को। घर में पता लगता है ये बच्ची छोटी सी मेरी जो कज़न है वो कहती है कि मैंने जाना है अपनी नानों की घर। तो आपका भाई उसे छोड़ के फिर वापस आने की तैयारी कर लेता है। तो आपका भाई वापस आता है गांव। तो गांव में देखता है कि मेरे दोस्त तो मुझसे पहले ही मेरे डेरे पे पहुंचे होते हैं और गर्मी ज़्यादा होने की वजह से इनसे एक नंबर डायल नहीं हो रहा था, तो जिसकी वजह से मुझे हंसा आ जाता है और काफ़ी गंदा हंसा आता है। इसके बाद हम दादा अबू की तरफ कैमरा और जो दीगर हज़रात वहाँ पे बैठे होते हैं उनकी तरफ कैमरा मारने के बाद हम वहाँ से चलने की तैयारी में होते हैं पुरजोश। और मोहम्मद उस्मान के साथ मैं चल जाता हूँ बिरयानी का सामान लेने, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका भाई बिरयानी के बगैर रह सकता है। और बिरयानी का सामान लेने के बाद हमें रास्ते में लग जाती है भूख। तो फिर हम और उस्मान भाई जान दोनों मिल के दही भल्ले मांडते हैं और इस कदर मांडते हैं कि सामने वाले दुकान वाले हम दोनों को देखते हैं कि यार ऐसे भी इंसान होते हैं। अब गांव आता हूँ तो नया पंगा पड़ा होता है। देखता हूँ कि यहाँ पे बंदे अपनी स्कीम लगा के लोहे का पाइप ज़मीन से निकालते हैं। आपको पता होना चाहिए हमारे गांव के अंदर से जो ज़मीन है उसके अंदर से चेरी, कोई पत्ते पुत्ते, कोई दरख्त वगैरह नहीं उगता, यहाँ पे लोहा उगता है। और लोहा उगने के बावजूद हम बहुत गरीब हैं यहाँ पर, क्योंकि हमसे निकाला नहीं जाता। हमने आखिर करनी चोरी होती है। तो फिर हमने भाईजान, मैं और उस्मान भाई ऊपर चढ़ जाते हैं अपनी छत के ऊपर। देखते हैं कोई बंदा तो नहीं हमें देख रहा। तो फिर हमारे पास पैसे ख़त्म होते हैं क्योंकि हमने कल जाना था मेले पर। इसी के साथ साथ उस्मान भाई अपनी तकनीक लगा के और मुझे निगरानी पे बिठा के खुद लोहा निकालते हैं। और लोहा निकालने के बाद हम देखते हैं कि ये अभी कम था, आगे भी थोड़े से लगे हुए थे। फिर उस्मान भाई कहता अब ये भी उतारते हैं। थोड़ी सी मेरा हिलाशिरी थी, कुछ उसकी थी। हम दोनों ने मिल के ये घटिया काम किया। घटिया क्या, अभी जाके नीचे बता देंगे कि यार हमने ये लोहा उतारा है। उतारने के बाद भाईजान हम इसे बेच के आए। जब बेचा तो हम फिर हो गए भाईजान माला माल। जैसा कि आप मेरी वीडियो पे देख सकते हैं हमें लगा 1000 का नोट, और ऐसा नोट जो कि हमें तकरीबन देखे कोई अभी आधा घंटा ही हुआ है, ठीक है। और ऐसे नोट जो है ना, ये हमें कापी से निकाल के उसने नोट दिया। मेरी पॉकेट इतनी जलील पॉकेट है कि देखो वट पड़ गए हैं उसे। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। अगर ये व्लॉग पसंद आया हो तो दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।